जय हिंद। टीए भर्ती के लेके अभी भी बहुत सारे भाई के मन में डाउट चल रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। और टीए भर्ती तो 10वीं पास पे है, लेकिन 10वीं पास में कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए। लेकिन मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि 10वीं पास में कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए और आप लोगों के पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना जरूरी है, मैं आप लोगों को पहले बता चुके हैं। फिर भी बहुत सारे भाई के मन में डाउट चल रहा है, रोहित भाई 10वीं पास में कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए जो हम टीए भर्ती देख सकते हैं, जीडी का और ट्रेडमैन का और क्लर्क का। तो अगर आप लोग जीडी से टीए भर्ती देखने जा रहे हो तो सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास में आप लोगों का वन विषय में 33% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के 45% नंबर होना चाहिए। जैसे इंडियन आर्मी में आप लोगों का प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस आप लोगों का टीए भर्ती में भी है। उसके बाद बहुत सारा भाई के मन में ये भी डर चलता है, रोहित भाई हम इंग्लिश में फेल है तो भर्ती देख सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लोगों का इंडियन आर्मी का प्रोसेस है, अगर आप लोग इंग्लिश में फेल भी हो तब पर भी आप लोग फार्म अप्लाई करके और भर्ती देखने जा सकते हो। सेम उसी तरह आप लोगों का टीए भर्ती में भी है, अगर आप लोग इंग्लिश में फेल हो तब पर भी आप लोग टीए भर्ती देखने जा सकते हो। उसके बाद ट्रेडमैन के बारे में बात आता है, तो ट्रेडमैन में भी आप लोगों का सेम प्रोसेस है। वन विषय में आपका 33% नंबर होना चाहिए और कुल मिला के आप लोगों का कितना भी है तो चलेगा, लेकिन वन विषय में 33% नंबर होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास 10वीं का मार्कशीट नहीं है तो आप लोग 8वीं का सर्टिफिकेट पर ट्रेडमैन का भर्ती देखने जा सकते हो। अगर आप लोगों के पास नहीं है, जहां से आप लोग 8वीं पास किए हो वहां से आप लोग 8वीं का सर्टिफिकेट बनवा के और ट्रेडमैन से भर्ती देखने जा सकते हो। अगर आप लोग कुक से भर्ती देखना चाहते हो ट्रेडमैन में तो आप लोगों को ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा, तो आप लोग इस बात को याद रखना। अगर आप लोग क्लर्क से भर्ती देखना चाहते हो तो 12 पास होना चाहिए, 60% नंबर से पास होना चाहिए और वन विषय में 50% नंबर होना चाहिए। 60% नंबर से पास होना चाहिए 12 और वन विषय में आपका 50% नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग क्लर्क का भर्ती देख सकते हो। तो आप लोग इसको भी याद रखना, आप लोगों का सेम प्रोसेस इंडियन आर्मी वाला ही है, बाकी आप लोगों का इसमें सबसे पहले दौड़ ही लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आप लोग डॉक्यूमेंट भी जान लो, आप लोगों को डॉक्यूमेंट बनवाना बहुत ही जरूरी है। अब आप लोगों के पास थोड़ा भी समय नहीं है, आप लोगों के पास सबसे पहले 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और साथ ही साथ इसका जीरोक्स होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना बहुत ही जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे हिंदी में आचरण प्रमाण पत्र बोला जाता है। जो थाना से बनता है वो वाला होना चाहिए, जो आपके गांव के प्रधान होते हैं, मुखिया सरपंच होते हैं, उनसे आप लोग वो अपना पैड पे लिख के दे देंगे आचरण प्रमाण पत्र, ठीक ना। सरपंच होते हैं जो गांव के मुखिया होते हैं, उनसे लिखवा लेना। अविवाहित भी लिखवा लेना, अगर आप लोग अविवाहित हो, अनमैरिड हो तो आप लोग अनमैरिड का सर्टिफिकेट भी लिखवा लेना। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, ये भी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं लिखा रहता तो कोई भी दिक्कत नहीं रहता। ऐसे जन्म प्रमाण पत्र जब जन्म लेता है उसी समय बन जाता है, बाद में अगर नहीं, अगर आप लोगों के पास है तो थोड़ा परेशानी होगा बनवाने में, आप लोग बनवा ही लेना। तहसील में प्रखंड में बन जाता है, थोड़ा पैसा वैसा लगेगा, दौड़ बढ़ा करना पड़ेगा, बन जाएगा। लेकिन जो भी भाई के पास है तो अच्छी बात है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10वीं का मार्कशीट, फोटो और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आचरण आपका ये हो गया। उसके बाद हैप्पी डिफेट, ये बहुत सारे भाई को पता नहीं कहाँ बनता है, ये दोस्तों आप लोगों का कचहरी में बनता है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है वहीं आपको ये कचहरी में बनता है हैप्पी डिफेट। अगर ये नहीं रहेगा तब पर भी चल जाएगा, फिर भी आप लोग बनवा लेना, ज्यादा नहीं 30-40 रुपया लगेगा, आप लोग 10 रुपया वाला स्टाम्प लेके और बनवा लेना, ठीक ना। उसके बाद आप लोगों का टाइमिंग है जो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, 5:45 आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद दौड़ का टाइमिंग आप लोगों को कितना मिलेगा, तो आप लोगों का नोटिफिकेशन में 5:45 लिखा हुआ है, ऐसे आप लोगों को टाइम दिया जाएगा और आप लोगों का टाइमिंग है जो एज के हिसाब से मिलेगा, ठीक ना। लेकिन आगे क्या टाइमिंग मिलता है वो आगे ही पता चलेगा, मैं तो पहले नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे अनुमान से लगता है इतना ज्यादा टाइमिंग नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे भाई का मन में ये भी डाउट चलता होगा, रोहित भाई सबसे ज्यादा टीए भर्ती में भीड़ कहाँ लगेगा। जोन 2 की भर्ती है 3 जगह पे कराई जा रही है, दानापुर पटना में,
पिथौरागढ़ उत्तराखंड में और महार जो एमपी में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तो मेरे अनुमान से लगता है भीड़ दानापुर में ही लगेगा, पटना में, क्योंकि यहाँ पे लग पड़ता है झारखंड वाला को, फिर यूपी वाला को और बिहार वाला को, और उड़ीसा वाला को भी यही लग पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ आप लोगों का दानापुर पटना में ही देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग अपना तैयारी पूरा तगड़ा में ही रहना, क्योंकि दोस्तों टाइमिंग नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा हुआ है और पता नहीं वहाँ कम भी मिल सकता है। जहाँ ज़्यादा बंदा पहुँचेगा, सीट भी बहुत ही कम है जोन 2 की भर्ती में, तो उसके हिसाब से आप लोगों को टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उस पर आप लोग ज़्यादा वैल्यू मत करना, क्योंकि दोस्तों टीए भर्ती है। टीए भर्ती आप लोग पिछले सुने होंगे जो 2019 में हुआ था, किसी बैच में एक बंदा को पकड़ता था, किसी बैच में एक भी बंदा को नहीं पकड़ता था। तो आप लोग अपना पूरा तैयारी करके जाना, ठीक ना। बाकी अगर आप लोग को टीए भर्ती के बारे में कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितना हमको जानकारी था नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक ना। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।